ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कलोल की ओर जा रहे हैं। गाड़ी में हमारे आचार्य उत्तम जी है। तो मैं आप सभी को भजन सुनने का लाभ प्राप्त कराने के लिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ, एक भजन प्रस्तुत करें। सभी को सादर नमस्ते। आइए एक ईश्वर भक्ति का भजन, चेतावनी भजन। हम क्यों जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म क्यों किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, खबर नहीं है, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं है। क्यों जी रहे हैं, खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने। ये सांस आ रही है, ये सांस आ रही है, लिए जा सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ है ठिकाना, कभी हमने सोचा न जाना। जो मन में है आया, जो मन में है आया, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, मुबारक है जीना उसी का जहां में, मुबारक है जीना उसी का जहां में। खिले फूल बन कर जो इस गुलसिता में, खिले फूल बन कर जो इस गुलसिता में, महक अपनी सब को, महक अपनी सब को दिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर, अमर हो गए आंसू दुनिया के पीकर। फटे दिल मोहब्बत के धागों से सीकर,
अमर हो गए आंसू दुनिया के पी कर, जो गम दे के खुशियाँ, जो गम लेके खुशियाँ दिए जा रहे हैं, हकीकत में वो ही जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं। ओम सबको नमस्ते जी। बहुत ही धन्यवाद आचार्य उत्तम जी का। हमारी प्रवास अभी चालू है। 5 मिनट के रोक रखा था, तो मेरे साथ आचार्य उत्तम जी जिसने भजन गाया, हमारे अपने जी और संदीप जी भी है। तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो दीपा लेके जी आप आगे जरा चलाना, हम चलते हैं, इंटरनेट आए ना आए मालूम नहीं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मुनि जी, प्रणाम। अच्छा 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 अच्छा। मेरी सभी बहनों को, सभी भाइयों को यथा योग्य अभिवादन, और दीपालिका बहन जी को मेरा प्रणाम। केनोपनिषद। जी जी बहन जी। उपनिषद। उपनिषद, आइए समझें पहले उपनिषद का क्या मतलब है। उपनिषद यानी कि उप, ब्रह्म की समीपता, ब्रह्म की समीपता। तो उपनिषद ही ज्ञान का भंडार है, उपनिषद ज्ञान का भंडार है। इसमें ज्ञान के ही मंत्र हैं, और इसमें परमात्मा का आनंद, परमात्मा के वास्तव में परमात्मा के उप आनंद का नाम ही धाम, उसी को कहते हैं। परमात्मा कहते ब्रह्म की खोज, ब्रह्म कैसे खोजा जाए, तो हम ब्रह्म ऊपर भी है नीचे भी है, वही दक्षिणा, वही सर्वत्र विराजमान है, वही सर्वत्र विराजमान है। इसी को कहते हुए एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि आत्म पद का अनुसंधान करके महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से क्या कहा। मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, वो उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उनको बोला कि हे मैत्रेयी, पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं होता है, और ना धन के लिए धन प्यारा होता है। सब आत्म सुख के लिए ही पुत्र और धनादिकों से प्यार करते हैं, लेकिन आत्म सुख परमात्मा से मिलता है, अर्थात परमात्मा रूपी सुख सागर से एक बिंदु मात्र सुख लाभ करके स्वरूप भूत अपने को आनंदित मानते हैं। तो ये है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, ये है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। परमात्मा ही उक्त आनंद का धाम है, परमात्मा ही उक्त धाम है। तो अब हम भूमिका ज्यादा न बांधते हुए, क्योंकि हमारा समय थोड़ा ही है, इसलिए हम अपने केनोपनिषद के उस पर आते हैं। इसमें ज्ञान द्वारा परमात्मा की उपासना का कथन है, परमात्मा के इंद्रिय गोचर होने का वर्णन है। परमात्मा
केनोपनिषद। केनोपनिषद का हम प्रथम खंड आज लेते हैं, क्योंकि केनोपनिषद के प्रथम खंड में पहला मंत्र है कि ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्निन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम परमात्मा की वंदना करते हुए अब हम प्रथम परमात्मा की वंदना करते हुए हम अपने लक्ष्य तक आते हैं। केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः। इस वाक्य से ही स्पष्ट है कि इस उपनिषद में शरीर आदि कौन से देव चक्षु श्रोत्र को शरीर के साथ नियुक्त करता है, कौन प्राण मन तथा वाणी का नियम करने वाला है। चक्षु से रूप का ही ग्रहण हो, चक्षु से ही रूप का ही ग्रहण हो, रस का नहीं, इत्यादि ये प्रश्न परमात्मा विषयक हैं। अर्थात परमात्मा की कृपा से ही सब इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं, अन्यथा नहीं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षु चक्षरति मुच्य धीराः प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्र का भी श्रोत्र परमात्मा इसलिए है कि श्रोत्रादि सब इंद्रियों का वो निर्माता है। हमारे श्रोत्र तो हैं, लेकिन हमारे श्रोत्र सुनेंगे कब? जब इसमें परमात्मा की सत्ता विद्यमान होगी। अब हम बोल रहे हैं तो इसमें, इस वाणी में हमारा कुछ भी नहीं है। ये परमात्मा की सत्ता से ही वाणी अपने विषय को बोलती है। श्रोत्र और नेत्र अपने रूप को देखते हैं, दर्शन शक्ति इन नेत्रों में नहीं है। इन नेत्रों में जब परमात्मा की शक्ति विद्यमान होगी तभी हम देख सकते हैं, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो परमात्मा की सत्ता से हमारी वाचन शक्ति, आंख से दर्शन शक्ति और प्राण में जीवन शक्ति विद्यमान है। जीवात्मा को इंद्रियों से पृथक जानने वो लोग लगाते हैं। जीव अपने आप को शरीर से पृथक समझ लेता है तो मुक्त हो जाता है। ये बात सर्वथा वेद विरुद्ध है। वेद में ईश्वर के तत्व ज्ञान से मुक्ति कथन की गई है। वेद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम इत्यादि मंत्रों में एकमात्र परमात्मा के ज्ञान से ही मुक्ति संभव होती है। इस श्लोक में जीव विषयक लगाना ठीक नहीं। अब परमात्मा की न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्य देव अविदितादथो अविदितादथि इति श्रुष्टुं पूर्वेषां एनस्तद्व्याच चक्षिरे। तो इस मंत्र में भी यही कहा गया है कि श्रोत्र इंद्रिय से ब्रह्म नहीं सुना जाता, किंतु श्रोत्र इंद्रिय
हमारी ब्रह्म की सत्ता को प्राकृत श्रवण शक्ति को लाभ करती है। उक्त इंद्रिय में स्वतंत्र श्रवण शक्ति नहीं। यदि उसमें स्वतंत्र सुनने की शक्ति होती तो एक बात ध्यान रखिए, सन्निहित मृत्यु काल में भी श्रोत्र सुनता, पर उस समय श्रोत्र सुन नहीं सकता, वाणी बोल नहीं सकती, आंख देख नहीं सकती। इससे ये कथन किया जाता है कि ब्रह्म श्रोत्रादिकों का विषय नहीं, किंतु श्रोत्रादि सब इंद्रिय उसकी सत्ता को पाकर अपने अपने प्रकाशक करते हैं। आप खुद सोच लीजिए, मृत्यु काल में प्राणी पड़ा हुआ है, उसके अंदर नेत्र सारी इंद्रिय विराजमान है, लेकिन वो क्योंकि ब्रह्म उससे निकल जाता है, ब्रह्म प्राण उससे निकल जाते हैं जब, तो वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब उसकी सत्ता को पाकर ही तो विराजमान है। सब इंद्रिय उसकी सत्ता को प्रकाश तभी होता है। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो इस श्लोक में ब्रह्म विषय प्राणाधीन चेष्टा का कथन निषेध किया गया है। प्राणों की चेष्टा ब्रह्माधीन कथन की गई है। परमात्मा की सत्ता से ही प्राणादि चेष्टा करते हैं। ब्रह्म जीव के समान प्राणों का सहारा नहीं चाहता, ब्रह्म प्राणों का सहारा नहीं चाहता है, प्राण ही उसकी सत्ता का सहारा चाहते हैं। जब तू उपासना, भाव ये है कि 5 श्लोकों में स्पष्ट रीति से जड़ उपासना का निषेध किया गया है, जड़ उपासना का निषेध किया गया है। फिर भी जड़ोपासनावादी उक्त 5 के अन्यथा अर्थ करके जड़ोपासना सिद्ध करते हैं। जैसे कि कोई कहता है उपासना का प्रकरण नहीं, किंतु ये वस्तु का बोधन का प्रकरण है। कोई कहता है इसमें जीव चेतन को ही सबका प्रकाशक सिद्ध किया गया है, जबकि ब्रह्म से भिन्न की उपासना पुरुष को कदापि नहीं करनी चाहिए। हमारे वेदों में, हमारे आर्ष ग्रंथों में, महर्षिकृत ग्रंथों में यही बताया गया है कि हम ब्रह्म से भिन्न की उपासना नहीं कर सकते। और उपासना शब्द के अर्थ भी उसके सामीप्य को लाभ करना है। परमात्मा का सामीप्य उसकी उपासना द्वारा ही हो सकता है, जड़ उपासना से हो ही नहीं सकता, क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ओम वायुर्निलमृतम थेदम, हमारे एक एक वेद मंत्र इसी को जोड़ देते हैं। जब जब हम वेद पढ़ते हैं तो हमारा स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए कि हम उस स्वाध्याय को जब तक अपने जीवन में घटित नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारा स्वाध्याय पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, हमने पिछली ईशोपनिषद के उपाध्याय, ईशोपनिषद के अध्याय में हमने क्या पढ़ा? वायुर्निलम्नतम थेदम भस्मान तर्पण शरीरम ओम क्रतोस्मर क्लिवेस्मर कृतगंग स्मर। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें क्या बताया गया कि हे पर बच्चों, ओम अक्षर द्वारा ब्रह्म निराकार को उपासना का विधान किया गया है। कितना बढ़िया वेद मंत्र कहता है, कितना बढ़िया मंत्र कहता है कि हम ओम की उपासना करें, हम गायत्री मंत्र की उपासना करें, क्योंकि जब हमारा ओम हमारे नजदीक है, परमात्मा हमारे नजदीक है, स्वयं हमारे अंतस्थल में विराजमान है और हमें प्रेरणा करते रहते हैं। क्योंकि यदि हम गलत कार्य करते हैं, आप स्वयं सोचिए कितना वस्तु स्थिति का ज्ञान हमें स्वयं होता है। यदि हम कोई गलत कार्य करने चलते हैं तो अंदर बैठे हुए परमात्मा हमें रोकते की हैं कि नहीं रोकते हैं? वे रोकते हैं कि बच्चों ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो अंदर से बैठे परमात्मा
हमें हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं कि बेटा ये कार्य अच्छा है, आगे बढ़ते जाओ। तो हमें ओम की उपासना ही करनी चाहिए। हमारा ये अध्याय केनोपनिषद का ये प्रथम अध्याय मैंने आज लिया था, क्योंकि केनोपनिषद तो बड़ा है, इसमें कई अध्याय हैं। यदि हम सबका एक साथ करेंगे तो शायद लंबा हो जाएगा, हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आज यदि आप कहें तो आगे कर दें, हमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। द्वितीय खंड अगर आप कहेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो ठीक बहन जी, ठीक बहन जी, तो हम बोल सकते हैं। द्वितीय खंड में पुनः शिष्य के प्रति गुरु क्या कहते हैं, ब्रह्म की सूक्ष्मता कथन करते हैं। हमारा नचिकेता और यमाचार्य का संवाद है। यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य देवेश्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। इस श्लोक में गुरु का शिष्य के प्रति यह कथन है कि हे शिष्य, यदि तू ब्रह्म के ज्ञान को सुवेद यानी सुखाला माने तो तेरा यह जानना अल्प है, क्योंकि ब्रह्म सब दिव्य रूपों में मीमांसा करने से जाना जा सकता है। अर्थात सूर्य, अग्नि, वायु आदि जितने दिव्य शक्ति वाले पदार्थ हैं उसमें व्यापक भाव से उपस्थित है। ब्रह्म की मीमांसा की जाती है, तब ब्रह्म जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य है कि ब्रह्म सूक्ष्म है, हम अपने सूक्ष्म रूप से सर्वगत है। हमारा पर ब्रह्म परमात्मा सर्वगत यानी सर्वव्यापक है। जिधर दृष्टि डालें उधर ब्रह्म मुझे दिखता है। यदि हम अपने अंदर देखते हैं तो वो ब्रह्म मुझे अपने अंदर दिखता है, और यदि आप में देखते हैं तो आप में भी वही ब्रह्म विराजमान है। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं दिखता। हम जिधर देखते हैं उधर ब्रह्म, ऊपर नीचे दक्षिण। हमारे मनसा परिक्रमा के मंत्रों में क्या बताया गया है? इसीलिए कहते हैं वेद मंत्र हमारी वेद मंत्र अनेक रत्नों की खान है। हम जितना उसको खोजेंगे वो सागर है, हम उससे जितना मोती निकाल सकते हैं निकाल लें। हमारी तो यही जिज्ञासा है कि हम वेदों को पढ़ें और वेदों को पढ़ के उसमें से रत्नों को खोजते जाएं। जितना खोजेंगे उतने ही रत्न समुद्र से मिलते जाएंगे। तो हम जब सर्वगत जानते हैं तो ब्रह्म सर्वगत है, सुखाला, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वो दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का कथन कर सकता है। भाव यह है कि जो पुरुष ब्रह्म ज्ञान की योग्यता न रखते हुए अपने आप को उसका अनाधिकारी पाकर ये कथन करते हैं कि हम ब्रह्म को नहीं जानते, वह उसको नहीं जान सकते। और जो साधन संपन्न होकर ब्रह्म को जानते हैं वो जानने का अभिमान तो कर सकते हैं, अन्य नहीं। क्योंकि ब्रह्म को बताना मुश्किल है कि वो कैसा है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है जिसको हम बता दें कि ये स्वरूप ऐसा है। इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है। अधिकारी बनने के लिए पहले उसको ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अधिकारी पुरुष उसके ज्ञान को कथन कर सकता है, अर्थात जैसा जानता है वैसा ही लोगों के प्रति कथन कर सकता है, वही उसके ज्ञातृत्व का प्रमाण है। क्योंकि यस्य मतम तस्य मतम, यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम। जो पुरुष ब्रह्म को विशेषण विशेष्य रूप से जानते हैं, गुणी भाव से ब्रह्म के ज्ञाता है, परंतु उन्होंने अनुसंधान रूप से ब्रह्म ज्ञान को अपने आप में अनुभूत नहीं किया। शब्दार्थमार्थ से
शब्दार्थ मात्र से ब्रह्म के ज्ञानता है वह उसको नहीं जानते, क्योंकि शब्दार्थ मात्र से ही ज्ञाता नहीं, किंतु जिन्होंने ब्रह्म को अपने आप में धारण किया है वह जानते हैं। यही बात मैंने पहले कही, जो व्यक्ति वेदों को पढ़े और उपनिषदों को पढ़े, क्योंकि उपनिषद हमारे ज्ञान के भंडार हैं, इनसे हम जितना चाहें उतना पा सकते हैं, इनसे हम जितना चाहें उतना पा सकते हैं। हम जब तक अपने अंदर उस परब्रह्म परमात्मा को अनुभूत नहीं करेंगे तब तक हम कैसे परब्रह्म परमात्मा की परिभाषा तो कर ही नहीं सकते। वाचक ज्ञानी जो वाणी से बताते हैं वे ठीक ठीक नहीं बता सकते, वो केवल अभिमान कर सकते हैं, उसके स्वरूप का अनुभव करते हैं, वह उसको जानते हैं, अन्य नहीं। प्रतिबोध विदितम ममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम। जो पुरुष प्रतिबोध से अपना मत स्थिर करते हैं, बार बार निधिध्यासन करके ब्रह्म के गुणों को अपने में धारण कर लेते हैं, वह अमृत मुक्ति को लाभ करते हैं, क्योंकि मुक्ति आत्मिक बल और ब्रह्म ज्ञान से मिलती है। यही मेरा बार बार कथन है, मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी, मुक्ति यानी मोक्ष ऐसे नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए हमको ब्रह्म ज्ञान लेना ही पड़ेगा और उसको अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। विद्या ब्रह्म के यथार्थ ज्ञान द्वारा मृत्यु से छूटना अमृत है, और ये अमृत पद ब्रह्म के साक्षात्कार से मिलता है, वाक्य जन्य ज्ञान से नहीं। सार ये निकला कि वाणी मात्र ब्रह्म को अभिमत करने वालों को से वो नहीं जाना जा सकता, और जिनका जानना वाणी मात्र से अभिमत नहीं किंतु प्रतिबोध से अभिमत है, वह अमृत को पाते हैं, अन्य नहीं। ई चेद ये मंत्र हमारा बहुत प्रिय मंत्र है, इसीलिए है इसके आगे ई चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा विहिति महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। कितना बढ़िया मंत्र है यह है, इतना बढ़िया मंत्र है कि जो धीर पुरुष व्याप्य व्यापक भाव से प्राणी मात्र में परमात्मा की सत्ता को अनुभव करते हैं, वह मरणांतर मुक्ति को अवश्य में उपाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो मैति विनष्टि को वह नाश को प्राप्त होते हैं। सार यह निकला, ये हमारा जो जन्म हुआ है, प्रभु ने ये चोला दिया है, शरीर रूपी रथ दिया है, शरीर रूपी ये हमें रथ दिया है, ये जहाज दिया है उस नौका से पार होने के लिए। तो जो धीर पुरुष व्याप्य व्यापक भाव से प्राणी मात्र में परमात्मा की सत्ता को अनुभव करते हैं, वह मरणांतर मुक्ति को अवश्य में प्राप्त होते हैं, और जो नहीं करते वह महती विनष्टि को प्राप्त होते हैं। हमारा सारांश यही है कि इसी जन्म में पुरुष को परमात्मा परायण होना चाहिए। यदि ऐसा न करेगा तो नाश को प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा ज्ञान एक मानव का चोला जो मिला है, इसी से तो हमारे भगवान ने कितना बढ़िया आगे उपनिषद में आया हुआ है, कठोपनिषद का मंत्र है, लेकिन है इसी से मिलता जुलता। रथ हमारा ये शरीर रूपी रथ और बुद्धि रूपी सारथी आत्मा जो बैठा है ये हमारा रथी है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। तो कितना प्यारा संदेश दिया है, कितना उपनिषदकार ने कितना प्यारा संदेश दिया है कि ये शरीर रूपी रथ और आत्मा रूपी रथी जो इसमें सवार बैठा है, इसको पार ले जाने के लिए बुद्धि की सहायता होनी चाहिए। तो यदि हम मुक्ति चाहते हैं, यदि हम मोक्ष चाहते हैं, तो क्यों ना हम वेदों का स्वाध्याय करें
और उपनिषद का स्वाध्याय करें तो हमें मुक्ति इसी जन्म में मिलेगी। और यदि हमने अपने इस जन्म को गंवा दिया, बचपन गंवाया खेल कूद में, लड़कपन में, और जवानी गवाई अपने व्यर्थ के कामों में, और हम सोचते हैं आगे कर लेंगे, तो ये आगे तो कभी आता ही नहीं। ये तो तुरंत उसी क्षण का काम है। अरे परमात्मा से मिलने, उस सिंधु सागर से, उस सुख सागर से मिलने के लिए तो हमें इसी जन्म में, इसी समय प्रयास करना पड़ेगा। तो बहनों, उपनिषद का तो सार यही है कि हम इसी जन्म में अपने इस चोले को सार्थक कर लें, इसी चोले को सार्थक कर लें। भगवान ने बहुत सुंदर जहाज दिया है, ये बहुत सुंदर जहाज दिया है। यदि हम अपने इस जहाज पे बैठे हैं तो इससे क्यों ना उस पार उतर के जाएं। अरे वही परमात्मा, वही सिंधु सागर से जब मिलेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा। तो बहनों, अपनी वाणी को विराम देते हुए यदि आप चाहें तो मैं इसी प्रकार का एक भजन भी बोल सकती हूँ, क्योंकि जो सुख कंद है वो हमारा सुख कंद ऐसा नहीं है जब तक हम उसको पाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। सुख कंद हमारा ऐसे नहीं मिलेगा। तो दीपालिका बहन जी, क्या अभी समय है मेरा? जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, ओम जपो मन ओम जपो, चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो मन ओम जपो, ओम ही जग का सार है, जीवन है, जीवन आधार है, प्रीत न उसकी मन से तजो, ओम जपो मन ओम जपो, चोला यही है कर्म का, करने का सौदा धर्म का, इसके बिना मार्ग न कोई, ओम जपो मन ओम जपो। मन की हमारी एक विक्टिम है, वो 13 साल की थी। एक हफ्ते तक 6 लोगों ने रोज उसका अगेंस्ट किया और आखिरी दिन उसको मार के कुएं में फेंक दिया। पर जब गांव वालों ने उसे निकाला तो उसमें कुछ सांसें बची थी। जब मैं उसको लगातार मिलने जाती रही, उसने बोला ओम जपो मन ओम जपो, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, बंदी रहा क्यों भाग्य करो, ओम जपो मन ओम जपो, ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है, कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रु धारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलो कामना है, पाया नर्तन न प्रसाधना की, कुछ भी न ईश आराधना की,
मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है। श्रेय पथ पर चलो कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुरितों की हे देव सविता। दूर कर दीजिए भद्र भर दीजिए भावना है। श्रेय पथ पर चलो कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचर्य मधुबन, सूर्य चंद्र के तुल्य भगवन। दान लूं ज्ञान दूं अधनता बन रहूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलो याचना है। ले चलो सत्य पथ पर सर्व जाता, कुटिल यज्ञ से सर नवाता। मुझको दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है। ओम। अपने सभी भाइयों और बहनों को शत शत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। बस बहुत सुंदर बहन जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे आचार्य जी उत्तम जी है, तो वो एक भजन और ले लेते हैं, समय है इसलिए। हाँ, चालू रखिए। बंद करिए। नेट वाला इतना परेशान करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक रहेगा। हाँ, ओम। सभी को नमस्ते। मुझे हरीश भाई भी दिख रहे हैं और दीपिका जी हैं। नमस्ते सबको। एक ईश्वर भक्ति का छोटा सा भजन मैं सबको सुनाता हूँ। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी।
दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आचार्य उत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने यात्रा में 2 लाभ, तुरंत 2 भजन का लाभ ले लिया। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ सप्ताह में 1 या 2 बार, कम से कम 2 बार आए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। खूब खूब धन्यवाद। हाँ दीपाली जी, आप जरा संभालना, हम निकलते हैं आगे। आप माइक खोलिए, आवाज नहीं आ रही। अभी वो रिकॉर्डिंग रख रही हैं, अभी खोली नहीं है क्षमा रिकॉर्डिंग। कीजिए, थोड़ी आवाज अभी आपको नहीं आ रही होगी, अब आ रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 13वां समोल्लास। सब कुछ सही कर Imagine this on your resume, a certified expert in ChatGPT and AI tools. करने वाला पृथ्वी कहते हैं, उसका आत्मा है। मैं पढ़ करके सुना देता हूं। सबसे पहली ही आयत है, आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा। सृजा यानी कि बनाया। और पृथ्वी बेडौल और सूनी थी और गहराव पर अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। डोलता था मतलब डोल रहा था। यानी कि इसको 3 भागों में बांट करके देखिए। पहली बात, आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा यानी कि बनाया। ऐसा तौरेत में लिखा है कि सबसे पहले ईश्वर ने आकाश को बनाया, फिर उसके बाद पृथ्वी को बनाया। दूसरी बात जो इसमें लिखी है, दूसरी आयत में कहा पृथ्वी बेडौल थी। यानी जब पहले पृथ्वी बनी, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, ये बेडौल थी। इसकी बनावट अच्छी नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी और सूनी थी। सूनी थी मतलब कुछ था ही नहीं इस पर, न पेड़ पौधे थे, न पशु पक्षी थे, न हम थे। और जहां जहां पृथ्वी गहरी थी वहां अंधियारा था, अंधेरा था। और ईश्वर का आत्मा, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसका आत्मा पानी पर डोल रहा था। अब ऋषि दयानंद इन 3-4 अलग अलग बातों की समीक्षा करते हैं। आइए ऋषि दयानंद सरस्वती जी की समीक्षा को देखते हैं।
ऋषि दयानंद सबसे पहले एक प्रश्न करते हैं कि आप क्योंकि आरंभ की बात कर रहे हो, जब संसार नहीं बना था तब की बात कर रहे हो, तो आपने जो आरंभ शब्द लिखा है कि आरंभ में पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो ये आरंभ किसे कहते हैं? आप जरा डेफिनेशन बताएंगे, परिभाषा एक बार तय कर लीजिए, आरंभ किसे कहते हैं? तो उस ग्रंथ को मानने वाले लोग कहते हैं सृष्टि की प्रथमोत्पत्ति को कहते हैं, यानी जब पहले पहल सृष्टि बनी हम उसको आरंभ कहते हैं। ऋषि दयानंद का प्रश्न, जो सृष्टि आज है, जिस पर हम रह रहे हैं, जिसमें, क्या ये सबसे पहली सृष्टि है या इससे पहले भी कोई सृष्टि बनी? तो तौरेत के मानने वाले कहते हैं नहीं, हम नहीं जानते, हुई थी या नहीं हुई थी हमें नहीं पता, हमें इस सृष्टि का पता है, भगवान जाने उसने इससे पहले भी कोई दुनिया बनाई थी या नहीं बनाई थी, हमें तो इसी संसार का पता है। तब ऋषि दयानंद प्रश्न करते हैं कि जब तुम जानते ही नहीं, या अगर किसी पुस्तक में इसकी स्पष्ट व्याख्या ही नहीं है कि भगवान ने पहले भी कोई सृष्टि बनाई थी या नहीं बनाई थी, या ये जो दुनिया आज हमें दिखाई दे रही है ये अंतिम है या इसके बाद भी कोई बनी है, तो हम इस पुस्तक पर अटक क्यों रहे हैं? हमें और भी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। फिर एक प्रश्न किया कि आपने सबसे पहले कहा कि आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। आकाश किसे कहते हो आप? ये आकाश क्या चीज है? तो तौरेत के अनुयायी कहते हैं पोल, यानी कि